चलिए, तो फिर आज हम बात करते हैं त्रुटि क्या होती है। त्रुटि का मतलब कमी। कोई भी चीज जब हम मापन करते हैं तो मापन के दौरान जो उसमें कमियां आती हैं, चाहे वो कमी मापक यंत्र के गड़बड़ी से आ रहा हो, या हमको मापने न आ रहा हो, या जहां पर हम मापन कर रहे हैं वहां पर तेज हवा चल रही हो, तो इन सब रीजन से मापन में जो कमियां आती हैं वही क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। बट ऐसे तो हम उसको नहीं लिख सकते डिफिनीशन में। तो जब भी हम डिफिनीशन लिखते हैं तो हम यही कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो अनिश्चितता आती है, अनिश्चितता मतलब जो निश्चित आना चाहिए वो न आकर के उससे या तो ज्यादा आ जाती है या तो उससे कम आ जाती है, तो वो हो जाती है अनिश्चितता। तो जो अनिश्चितता आती है उसी अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ठीक है, ये बात पिछले क्लास में भी हमने बता दिया था, लिखा भी दिया है कि त्रुटि है क्या, किसी भी भौतिक राशि के मापन में हुई अनिश्चितताओं को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ठीक है, त्रुटि निकालने के लिए हमें निश्चित मान का मालूम होना जरूरी है। निश्चित मान क्या है, जिसे हम वास्तविक मान कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि का अगर त्रुटि निकालना है तो उसका वास्तविक मान अगर आपको पता नहीं है तो आप भौतिक राशि में त्रुटि कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है, ये वास्तविक मान है, और हमने मापा तो 1.9 मीटर आ गया। अगर 2 मीटर इसका वास्तविक मान हमको पता नहीं होता तो फिर हम 1.9 मीटर सही मान मान लेते। कैसे जानते कि त्रुटि हुआ? तो हमें जब वास्तविक मान मिला है और हमने नापा देखा कि 1.9 आ रहा है, तो इसका मतलब 0.1 का हमने क्या किया, त्रुटि कर दिया। अब ये त्रुटि चाहे हमसे हुई हो, चाहे मापक यंत्र से हुई हो, चाहे किसी भी रीजन से हुई हो, लेकिन 0.1 का एरर हुआ है, त्रुटि को एरर कहते हैं। ठीक है, ये हुआ है उसमें। तो आपने त्रुटि निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वास्तविक मान। मान लो किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान अगर नहीं पता है, उसका निश्चित मान नहीं पता है, तो सबसे पहले आप उसका निश्चित मान निकालेंगे। ठीक है, जब तक आप उसका निश्चित मान नहीं पाएंगे तब तक आप उसकी त्रुटि या उसकी कमी को आप नहीं बता पाएंगे। तो निश्चित मान कैसे निकालेंगे? आप क्या करिए, उस भौतिक राशि को 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार मन करे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 से अधिक बार आप उसको मापिए। मापने पे जो जो मान आ रहे हैं उन सभी मानों को जोड़िए, और जितना बार आपने मापन किया है उस संख्या से क्या करिए, भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी भौतिक राशि को, ये सब देखिए मैं कल ही पढ़ा दिया था, किसी भौतिक राशि को हमने एक बार मापा तो देखा उसका मान आया A1, दोबारा मापा तो मान आया A2, तीसरी बार मापा A3, चौथी बार मापा, ऐसे इस तरह हमने उसको कितनी बार मापा, N बार। तो ये सब मान आए। अब हमें वास्तविक मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन सभी मान को जो निकाला हमने ना, इन सभी मान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सभी मान को जोड़ेंगे बटा, और जितनी बार हमने मापन किया है, कितनी बार किया है, N बार, N से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद ये जो मान आएगा वही इसका वास्तविक मान हो जाएगा। समझ में आया? वास्तविक मान कैसे निकालना है, 2 से अधिक बार इसको आप मापन करेंगे, जो जो मान आएंगे उनको सब जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जितनी बार आपने मापन किया है उस संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो वास्तविक मान आपको मिल जाएगा। क्लियर है? इसी को हम कहते हैं वास्तविक मान AM। ठीक है, क्लियर हो गया? अब वास्तविक मान जब मिल जाएगा तब हम ज्ञात करेंगे निरपेक्ष त्रुटि। क्या ज्ञात करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। तो कल का जो क्लास हमारा वास्तविक मान तक हो गया था, आज का क्लास जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो देखिए निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं। वास्तविक मान निकल गया है, अब देखिएगा ध्यान से, निरपेक्ष
त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि कहता क्या है, ध्यान से सुनना। किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान क्या होता है जानते हैं? जो आप निकाल रहे हैं, जो आप नाप करके निकाल रहे हैं। ये जितना मान आपने मापा है ना, इस सबको हम मापित मान कहें या प्रेक्षित मान कहें। इन मान का नाम क्या है? प्रेक्षित मान या मापित मान। इन दोनों नाम से इसको हम जानते हैं। अगर मापित मान कहें या प्रेक्षित मान कहें तो जान लीजिएगा हमने जो मापा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए वास्तविक मान और प्रेक्षित या मापित मान का जो अंतर आता है वही कहलाता है निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि। अगर कोई कहे कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर है वही क्या है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। यहाँ लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित या प्रेक्षित मान जो भी हो, मापित मान का अंतर का क्या अंतर, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान का अंतर क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना, इंग्लिश लिखते चलना। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये है निरपेक्ष त्रुटि। अगर फॉर्मूला देखें, पहले समझ ले वो निरपेक्ष अगर त्रुटि निकालना है तो फॉर्मूला समझो। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक क्या मान डिफरेंस मापित मान, मापित मान। अच्छा देखो यहां पर ये साइन क्यों यूज किया गया? हम चाहते तो माइनस का साइन लगा देते, सही बात है नहीं? अगर हम यहां माइनस का साइन लगा दें तो क्या होगा? माइनस साइन लगाने का मतलब इसमें से इसी को घटाना है, और ये साइन लगाने का मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा वाले को, हो सकता है मान लीजिए लंबाई 2 मीटर वास्तविक मान है, हमने 2.1 माप दिया, ज्यादा माप दिया तो बड़ा मापित मान हो गया ना, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। और मान लीजिए इसका वास्तविक मान 2 है, हमने 1.9 मान लिया, अब माप दिया, तो ये मान इससे क्या हो गया? कम, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। ये चिन्ह बता रहा है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दीजिए, ठीक है। लेकिन जब माइनस लिख देंगे, हम बना देंगे, तो फिक्स हो गया कि वास्तविक में से ही मापित को घटाना है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर। वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर है वही क्या है? निरपेक्ष त्रुटि है। तो वास्तविक मान अगर हम देखें तो क्या आया है? एम। क्या आया है? एम। अब एम में से पहला मापित मान जो आपने माना है उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जो इन दोनों का अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा वही होगा आपका क्या? एब्सोल्यूट एरर, यानी निरपेक्ष त्रुटि आएगा, उसको मॉड में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगर दूसरे मान का अगर निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो फिर वास्तविक मान माइनस या डिफरेंस दूसरा मापित मान, तो इनका जो अंतर आएगा वो दूसरा निरपेक्ष त्रुटि आएगा, ठीक। इसी तरह से तीसरे का अगर निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो वास्तविक मान तीसरा मापित मान, इनका जो डिफरेंस आएगा वो तीसरा निरपेक्ष त्रुटि आएगा। समझ आ रहा है ना? इसी तरह से देखना, दिख रहा है ना? इसी तरह से n तक जब निकालोगे, 3 तक हो गया, अगर इसी तरह n वाला निकालोगे तो n वाला भी यही होगा, am डिफरेंस an
इनका जो अंतर आएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने का यही इसका तरीका है। आप वास्तविक मान निकाल लो, वास्तविक मान से जो जो मान आपने मापन किया है उसको बारी बारी से क्या करो, अंतर निकालो। जो अंतर आएगा वो सब क्या आएगा, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? निरपेक्ष त्रुटि समझ में आ गया कैसे निकालना है? जब निरपेक्ष त्रुटि आप निकालेंगे तब आप निकालेंगे माध्य त्रुटि। ठीक है, क्या निकालेंगे? माध्य त्रुटि। तो इसके बाद हम अगला जो हेडिंग पढ़ेंगे वो है माध्य त्रुटि। इसको नोट कर लें फटाफट। चलिए, तो निरपेक्ष त्रुटि हम लोगों ने पढ़ा, अब बात करेंगे माध्य त्रुटि। देखो माध्य त्रुटि है क्या, समझो ध्यान से। जितना आपने निरपेक्ष त्रुटि निकाला है ना, इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ दीजिए और जोड़ करके जितनी बार आपने निरपेक्ष त्रुटि निकाला है उस संख्या से भाग दे दीजिए। मतलब जैसे अभी वास्तविक मान निकाला ना, तो सभी मापित मान को जोड़ा और उसमें उसकी संख्या से भाग दे दिया। उसी तरह से हम निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ेंगे और उसकी संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। मतलब इसको 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 जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, निरपेक्ष निरपेक्ष त्रुटियों का क्या माध्य, क्या माध्य क्या कहलाता है, माध्य त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, माध्य त्रुटि कहलाता है। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटियों का जो माध्य होता है उसी को क्या कहते हैं, माध्य त्रुटि कहते हैं। तो माध्य त्रुटि निकालेंगे कैसे, देखो माध्य त्रुटि को हम लिखेंगे ए एम पर बार, बार लगा देते हैं ना, यही माध्य हो जाता है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक, बराबर क्या होगा, जितनी निरपेक्ष त्रुटियां सबको जोड़िए। तो माड A1 पहला निरपेक्ष, दूसरा माड A2, तीसरा माड A3, चौथा माड A4 प्लस डाटा, फिर माड AN, सबको जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद n से क्या किया, भाग दे दिया। तो अब जो निकल के आएगा इसी को बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य त्रुटि कहते हैं इसको। समझ में आया? माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि समझ में आ गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य त्रुटि समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि जिसको हम बोलते हैं। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या है उसको देख लीजिए। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर, देखो इसको मीन एरर कहते हैं। इंग्लिश क्या होगा, मीन एरर या एब्सोल्यूट मीन एरर, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इंग्लिश में। ठीक है, तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा, भिन्नात्मक का मतलब भिन्न में हो जाए, अंश और हर के रूप में। क्या हो जाए, अंश और हर के रूप में हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे। तो भिन्नात्मक त्रुटि के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए माध्य त्रुटि और एक चाहिए उसका वास्तविक मान। क्या चाहिए, उसका वास्तविक मान। ठीक है, तो देखिए भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है, किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के माध्य त्रुटि और वास्तविक मान का क्या अनुपात, अनुपात क्या कहलाता है, भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है, भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, उसका वास्तविक मान
और उसका माध्यमान का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे। ठीक है, तो देखिए भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे, माध्य त्रुटि यानी ए पे बार बटा क्या है, वास्तविक मान यानी ए एम। ठीक है, यही हो गया क्या, भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या है उसको भी देख लीजिए। प्रतिशत त्रुटि देखो, प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, देखो परसेंटेज एरर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से क्या करें, गुणा करने पर प्राप्त त्रुटि क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से जब गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, प्रतिशत त्रुटि। मतलब समझो कि प्रतिशत त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि गुणे ये क्या हो गया, प्रतिशत। समझ में आ गया। तो पहला काम वास्तविक मान, दूसरा काम निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा काम माध्य त्रुटि, चौथा काम भिन्नात्मक त्रुटि, पांचवा काम है प्रतिशत त्रुटि। कैसे निकाला जाएगा सब क्लियर हो गया है। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और आप इन सभी मान को बारी बारी से करके बताइए। ठीक है, तो नोट करिए, फटाफट इसको नोट करिए। चलिए, तो अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आपको लिख के दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है पहले आप करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसी भौतिक राशि का 5 बार मापन किया गया, जिसका मापित मान 5 बार मापन किया गया, जिसका मापित मान क्या है, 4.2 मीटर, 4.1 मीटर, 3.9 मीटर। ठीक है, 4.3 मीटर। ठीक, कितना हो गया, 4, और एक है 3.8 मीटर है। किसी भौतिक राशि का 5 बार मापन किया गया है, मापन करने के बाद उसके जो मापित मान ये है। ठीक है, आपसे प्रश्न है नंबर 1, वास्तविक मान क्या करना है, वास्तविक मान बताइए। पहला प्रश्न है वास्तविक मान बताइए। दूसरा प्रश्न है निरपेक्ष त्रुटि बताइए। तीसरा प्रश्न है माध्य त्रुटि बताइए। चौथा प्रश्न है भिन्नात्मक त्रुटि बताइए। और जो पांचवा प्रश्न है वो है प्रतिशत त्रुटि बताइए। ये 5 प्रश्न हैं आपको करने हैं। ठीक है,
तो देखते हैं कौन करके बताता है, फटाफट करिए। चलो देखिए, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, वास्तविक मान। और हमने आपको पहले ही बताया कि वास्तविक मान कैसे निकलेगा। तो वास्तविक मान को एम लिखते हैं और ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी मापित मान को जोड़ लेते हैं। यानी आपको क्या करना है, 4.2, 4.1, 3.9, 4.3, धन 3.8 सबको जोड़ लेना। कितना बार मापन किया गया है, तो 5 से भाग दे देना। ठीक, जोड़ने के बाद देखिए कितना आ रहा है, समझना ध्यान से। देखो 8, 3, 11, 11, 9, 20, 20 है, 21, 2, 23 को हासिल 2, 3, 2, 5, 4, 9, 3, 12, 4, 16, 4, 20, ये हो गया बटा 5। सही है। अब भाग दे दीजिए इससे, इसको दिख रहा है ना, 5 चौके 20, भाई 3 है, कटेगा नहीं, 0 लगा देंगे। 5 छके 30, 5 छके कितना आएगा, 4.06, यही आएगा ना, देख लेना। सही है। चलो, ये हो गया इसका वास्तविक मान। सही है ना। हाँ, चलिए, ये वास्तविक मान हमने निकाल लिया। पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा है निरपेक्ष त्रुटि। अब देखो, निरपेक्ष त्रुटि दूसरे का सॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरा निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलता, देखो फार्मूला क्या होता, पहले का अगर निरपेक्ष त्रुटि निकालोगे तो क्या होगा, A1 बराबर वास्तविक मान यानी 4.06 डिफरेंस 4.2। सही है। इनका अंतर बताना है, कितना आएगा, कितना आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा, बताओ। 4.06 बड़ा है कि 4.2 बड़ा है, 2 बड़ा है, ये बड़ा है ये। तो देखो 4.2 में से 4.06 क्या करोगे, तो यहाँ 0 रख लो भाई, 10 में से 6 गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा, तो आएगा 0.1। सही है। इसी तरह दूसरे वाले का निकाल लो, 4.06 डिफरेंस क्या है, 4.1। इसका भी ऐसे कर दो, 4.1 में से 4.06, 10 में 6 गया, यहाँ 0 बचा और हो गया 0.0। सही है। इसी तरह से A3 निकालेंगे, 4.06 डिफरेंस 4.3.9, ये आ गया। अब बड़ा ये हो गया, तो देखो 4.06 में से 3.9 क्या किया हमने, घटा दिया, ये 9 है, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक। अब देखो 6 में से 0 गया, यहाँ से हासिल लेगा, कितना आएगा 10, 10 में से 9 गया, अब 3 में से 3 गया, तो कितना आया, इतना आया। सही है। चलो A4 निकाल लो, 4.06 डिफरेंस क्या निकालना है, 4.3। तो क्या आएगा, देखो 4.3 में से 4.06 घटा देना, 4 यहाँ बचेगा 2, इतना आएगा 0.24 आ गया। सही है। चौथा निकल गया, पांचवा देख, 4.06 में से आपको 3.8 निकालना। तो देखो 4.6 बड़ा है, इसमें से 3.8 निकालना है। 6, 10 में से 2 गया, 8 गया, 2, कितना आएगा 0.26। ये सबका निरपेक्ष त्रुटि आ गया। सही है। समझ में आ रहा है ना जी, खुशबू, ठीक, बहुत अच्छा। अब ये आ गया। अब देखो आगे, ये तो हो गया हमारा,
अगला है माध्य त्रुटि। माध्य त्रुटि देखो क्या कहता है, माध्य त्रुटि। तीसरा है, माध्य त्रुटि में क्या करना है आपको, ए बार निकालना है, तो सभी निरपेक्ष त्रुटि को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी यही सब है, सबको जोड़ दें, ठीक है। तो जोड़ेंगे कैसे, देखो 4 4 8 8 6 14 6 14 4 18 6 24 को हाथ से 2 2 और 1 3 और 1 4 2 6 2 8, इतना आ गया। ये सबको जोड़ लिया, बटा क्या 5, बटा 5, सही है ना। अब इससे भाग दे देते हैं इसको भी, तो देखो 0 आ गया, 5 एकन्ना 5, 3 बचे 34, 5 छके 30, 4 बचेगा 40, 5 बटे 40, तो माध्य कितना आ गया, इतना 0.168, ये माध्य आ गया। चलो ये भी निकल गया माध्य। अब आएगा क्या, भिन्नात्मक। चौथा देखो, चौथा सॉल्यूशन क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि जब निकालोगे, भिन्नात्मक त्रुटि में क्या करते हो बताओ, जो ये माध्य है बटा वास्तविक मान, यही होता है ना। तो माध्य हमारा कितना है 0.168, ये माध्य त्रुटि बटा वास्तविक मान 4.0, ये हो गया भिन्नात्मक त्रुटि, इसी को बोलते हैं भिन्नात्मक। अब क्या करना है, पांचवा निकालना है प्रतिशत क्या त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि में भिन्नात्मक जो त्रुटि है, ये इसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा। अब ये किसमें बदल जाएगा, प्रतिशत त्रुटि में गुणा कर लेते हैं। देखो 100 से गुणा करोगे, 0.2 अंक इधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 16 दशमलव, और नीचे हो जाएगा 4.06। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो, दशमलव हट जाए नीचे भी, देखो 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 जीरो से ऊपर और नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर तो 1 जीरो दशमलव हटा देगा, 1 जीरो बचेगा, इतना हो जाएगा, और नीचे 100 से गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। अब 406 से आप 1680 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 406 से 1680 में भाग देंगे, तो देखिए 1680 में 406 से भाग, तो देखो 3 बार में जाएगा। अगर मान लो हमने 4 बार कर दिया, तो 4 छके 24 को 4, फिर 2 और 4 चौके 16, अब चल जाएगा, तो कितना आया 4। अब इसको घटा दो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 7, 7 से 2 गया 5, यहाँ दशमलव लगा दिया, 2 जीरो बढ़ा दिया, ठीक। 2 जीरो जब यहाँ बढ़ाओगे तो 1 जीरो यहाँ क्या करोगे, बढ़ा लोगे, फिर भाग जाएगा, तो देखो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में नहीं जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा, 8 चौक को 32 हो जाएगा, कै बार में जाएगा, 9 चौक को 36 हो जाएगा, 10 बार में नहीं जाएगा, जाएगा। अच्छा चलो 1 के जीरो अगर हम बढ़ाएं तो थोड़ा 1 जीरो बढ़ा 560, इससे सही है, बड़ा है, कितनी बार में जाएगा 1, तो 406, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 1, अब तो नहीं जाएगा, 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो 3 बार में जाएगा, सही है, यानी इसका आंसर आएगा 4.13%, ठीक है। तो इस पूरे का जो आंसर आएगा प्रतिशत त्रुटि वो इतना आएगा। अब इसको निकालने के लिए आपको वास्तविक मान निकालना पड़ा, निरपेक्ष त्रुटि निकालना पड़ा, माध्य त्रुटि निकालना पड़ा, भिन्नात्मक त्रुटि निकालना, तब जाकर के हमको मिला प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो ऐसे अगर प्रश्न आता है तो आप ऐसे करेंगे, ओके। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल अपने इसी टाइम से, ठीक है, धन्यवाद।